अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। अदब व फ़नून नामे में आज हम अदब के पहले शहीद शायर पर बात करेंगे। और उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि बहुत से दोस्तों ने मुझसे ये पूछना शुरू कर दिया है कि क्या मैंने वीडियोस बनानी बंद कर दी हैं, क्या मैं अब वीडियोस नहीं बनाऊंगा। और इस हवाले से बहुत सारे सवालात भी हैं दोस्तों के। तो वो सारी बातों को छोड़कर मैं ये बताऊं कि कुछ मसरूफियात की वजह से वीडियोस नहीं बन सकी, लेकिन क्यों नहीं बनेंगी वीडियोस? ज़रूर वीडियोस भी बनेंगी और मुकालमा भी होगा। और जो बातें हम करते थे, जो इशारे हम करते थे और जो निशानदेही करते थे, वो भी हम पहले भी करीने से करते रहे और अब भी करते रहेंगे। तो आज लेकिन एक बड़े ख़ास किरदार पर हम बात करने जा रहे हैं। ये किरदार है 17वीं सदी, 1658, 1658 सेंचुरी में पैदा हुए। नाम है मीर जाफ़र अली। तो मीर जाफ़र अली जो हैं वो एक बहुत ज़बरदस्त किरदार रहे हैं, एक बहुत ज़बरदस्त शायर। और उर्दू के बिल्कुल जो इब्तदाई शोरा में शोरा शामिल हैं, जिन्होंने फ़ारसी में भी शेर कहे और साथ साथ उर्दू में भी शेर कहे और उर्दू के मुख्तलिफ़ असनाफ़ में शेर कहे। तो मीर जाफ़र अली जो हैं, जाफ़र ज़टली के नाम से मशहूर हुए। दिल्ली के करीब एक गांव में इनकी पैदाइश हुई। जो मौजूदा जो दौर है वो हरियाणा उसे समझा जा सकता है, हरियाणा के करीब या हरियाणा, लेकिन रहे वो दिल्ली के आसपास। ज़टली तखल्लुस उन्होंने रखा और ज़टली के माने जो हैं वो एक बेरब्त गुफ्तगू करने वाला भी है, एक बकवास गुफ्तगू करने वाला भी है, एक लग़्व गुफ्तगू करने वाला भी है। तो आप ये समझ सकते हैं कि वो कितने ताकतवर शख्सियत होगी जिसने ज़टली, और ज़टल से ही निकला है ज़टली, तो वो उन्होंने ज़टली बनना कबूल किया और एक मौका दिया लोगों को कि वो ये कह सकें कि भाई आप तो बहुत ही बकवास शायर हैं, बकवास गुफ्तगू करते हैं, लग़्व गुफ्तगू करते हैं। तो ये सब उनकी शायरी में एक सूरत हाल उनके यहाँ तंज़ भी है। उनके यहाँ एक हिज्व की कैफियत, दूसरों पर बहुत ज़्यादा कीचड़ उछालने का मामला भी रहा। लेकिन उन कुदरत कलाम भी उनके यहाँ बेपनाह पाई जाती है। तो जाफ़र ज़टली जो हैं हमारे क्लासिक्स के ऐसे शायर हैं जो बहुत काबिल शायर हैं, ज़ुबान व बयान पर कुदरत है और एक उस्ताद शायर हैं जो बात बयान करना चाहते हैं उसे बहुत सहूलत के साथ बयान कर देते हैं। अगर उनकी सलाहियतें दुरुस्त सम्त में अगर वो अपनी सलाहियतों को लगाते तो वो यकीनन एक बहुत बड़े शायर के रूप में जाफ़र ज़टली सामने आते। लेकिन उनके यहाँ जो एक तंज़ की कैफियत है और अपने समाज पर तंज़ है और साहिब इख्तियार और साहिब मसनद लोगों पर तंज़ जो है, ये बहुत कमाल की बात है। और वो डरते नहीं रहे। उन्होंने औरंगज़ेब के दौर में, जो मुग़ल बादशाहों का दौर था, उसमें औरंगज़ेब पर तनकीद की और बहुत सख्त तनकीद की और उनके इंतज़ामी जो सलाहियतें थी उसकी तारीफ़ भी की। लेकिन उसका नतीजा ये निकला कि वो अपनी मुलाजमत से बर्खास्त कर दिए गए, क्योंकि वो उस मुग़लिया सरकार के में ही मुलाजमत कर रहे थे। अब ये देखें, और उन्होंने उसको कबूल किया और एक हम समझते हैं कि उर्दू अदब की पहली बहुत ज़बरदस्त मुज़ाहमती आवाज़ है। बाद में ये मज़ाहमती आवाज़ें तरक्की पसंद दौर में और उसके अलावा भी चलती रहीं और खालिद अली तक आ जाएँ और हबीब जालिब तक आ जाएँ, अहमद फैज़ तक आ जाएँ, वो तो हैं अपनी जगह। लेकिन ये बहुत पहली, बहुत मौसर और बहुत भरपूर मज़ाहमती आवाज़ है जाफ़र ज़टली की। और उनका जो एहतिजाज है उसमें हक़ाइक़ भी शामिल हैं, उसमें गुस्सा भी शामिल है और उसमें एक ज़ोर आवरी भी शामिल है। और जब वो शायरी के एक अहाते के अंदर रहते हुए, शायरी के
को इस्तेमाल करते हुए जब वो अपना तंज़ करते हैं या वो जहाँ तनकीद करते हैं, जहाँ एहतिजाज करते हैं, वो बहुत मौसर साबित होता है। और उनकी जो मौत है, जिसे मैंने शहीद अदब कहा, तो शहीद अदब वो यूँ हुए कि 1716 में मुग़ल बादशाह फ़र्रुख पर उन्होंने तनकीद की, और ये फ़र्रुख बादशाह था, इसे तनकीद बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, और वो अपने मुखालिफिन को तस्मे के ज़रिए फांसी दिया करता था और इस हवाले से मशहूर था। और ये बात जाफ़र ज़रटल्ली अच्छी तरह जानते थे, लेकिन उन्होंने सच, हक़ और सदाक़त की आवाज़ को बुलंद किया और बहुत सख्त तनकीद की शायरी के अंदर अपनी, और मुग़ल बादशाह फ़र्रुख की ऐसी की तैसी कर दी, सही मानों में देखा जाए तो। उन्होंने उनको जो है वो सज़ा हुई और तस्मे के ज़रिए उनको फांसी दे दी गई, और इस तरह जाफ़र ज़रटल्ली एक शहीद हुए, शहीद अदब हुए, पहले शहीद अदब हुए। उनका नाम तारीख़ में, अदब की तारीख़ में, मज़ाहमत की तारीख़ में, एहतिजाज की तारीख़ में हमेशा हमेशा ज़िंदा रहेगा। और उसके अलावा जो उनके यहाँ जो तंज़ है, उनके यहाँ जो ज़राफ़त है, ज़राफ़त का भी बहुत उनके यहाँ ख़ास एहतमाम मौजूद है। तो तंज़ है, ज़राफ़त है, हज़ल गोई भी उनके यहाँ बेपनाह है, यानी मिज़ाहिया सूरत हाल, और मिज़ाहिया के साथ जो है वो कुछ ऐसी बातें भी ज़ाहिर है जो इखलाक़ से ज़रा गिरी भी होती हैं, तो हज़ल गोई में आ जाती हैं। हिजवियात तो है ही उनकी, और कलाम का बेशतर हिस्सा फ़हाशी पर भी मबनी है। जी हाँ, जाफ़र ज़रटल्ली साहब जो हैं फ़हाशी, उरियानी और फक्कड़पन के लिए भी मशहूर हैं, और इन्हीं बातों की वजह से लोगों ने उनके कलाम पर तवज्जो नहीं दी, उन पर तवज्जो नहीं दी। लेकिन जमील जालवी साहब ने बहुत ख़ास तवज्जो दी और देखा, और इंतज़ार हुसैन भी उनके बड़े मोतक़िद रहे, और जो बहुत कमाल के लोग हैं हमारे जदीद अदब के, उन्होंने उनको माना और उनके मुकाम का तयन किया, और उनकी ज़रीफ़ाना गज़लें और कलाम को पसंद किया। ये वली तकनीक हम असर थे जाफ़र ज़रटल्ली, और हम उन्हें उर्दू का पहला तंज़ुम-मिज़ाह का भरपूर शायर भी कह सकते हैं, और जो चीज़ें हैं वो तो उनके अंदर हैं ही। तो ये हैं जाफ़र ज़रटल्ली, और इन पर गुफ्तगू होनी चाहिए। इनका कलाम आपको मिल जाएगा, आप गूगल सर्चिंग पे जाएंगे, जाफ़र ज़रटल्ली को लिखेंगे तो आपको उनका कलाम मिल जाएगा, और ये कलाम जो है वो आपको पसंद आएगा। रशीद हसन ख़ान ने उनकी कुलियात को मरतब किया है। रशीद हसन ख़ान अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद के बहुत ही रूह रवा हैं। उर्दू इमले पर बहुत उनका काम है, बेहतरीन। उन्होंने तनकीद के हवाले से भी, तबसरे के हवाले से भी काम किया है। असातिज़ा के जो कुलियात हैं उन पर भी काम किया है। बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, तो उन्होंने जाफ़र ज़रटल्ली का जो कुलियात है उसको मुरतब किया है, और रशीद हसन ख़ान ने किया है, तो फिर एक बात ज़बरदस्त हो गई ज़ाहिर है। और जाफ़र ज़रटल्ली जो हैं उनका मैं थोड़ा सा आपको नमूना कलाम भी सुना देता हूँ। क़सम को जोरू उठ मारे, गिरेबां बाप का फाड़े, ज़नों से मर्द भी हारे, अजब ये दौर आया है। ये एक नज़्म है, और आप देख सकते हैं कितनी साफ़ सुथरी उर्दू है। क़सम को जोरू उठ मारे, गिरेबां बाप का फाड़े, ज़नों से मर्द भी हारे। 17वीं सदी में भी ज़नों से मर्द हार रहे थे हुजूर, अजब ये दौर आया है। तो जाफ़र ज़रटल्ली जो हैं उनको हमने आज याद किया। एक हमारे अदब का एक बहुत ही नायाब एक किरदार हैं, और ख़ास तौर पर इस हवाले से कि उन्होंने अपनी जो एहतिजाजी शायरी है, मज़ाहमती शायरी है, उसकी वजह से उन्हें फांसी दी गई, और मैं समझता हूँ कि वो शहीद अदब हुए और अपना नाम अदब की तारीख़ में बहुत सुनहरे हरफों से लिख गए। और जो उनकी फिर फ़हाशी है, उरियानी है, और बहुत सारी चीज़ें हैं,
پھر وہ یہاں آ کر دب جاتی ہیں اور ان کا یہ والا کردار جو ہے یہ بہت بلند ہو جاتا ہے۔ تو بس یہیں خالد بن کو اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے احباب کا خیال رکھیے۔ ادب و فنون نامہ زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، خدا حافظ و ناصر۔